तो पार्ट 20 की शुरुआत में जिन पीटर को डांटने के बाद उन सबको बॉडी स्पीड टेक्निक दिखाने लगता है, लेकिन वो टेक्निक जिन बस थोड़े ही टाइम के लिए परफॉर्म कर पाता है, जिस पर वो घोस्ट डेमोन जिन को बोलता है तुमने इस टेक्निक को अभी अभी सीखा है, इसलिए तुम इसे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम मेरे दिए हुए पेपर और इस एनर्जी की मदद से कल्टीवेट कर सकते हो। तो जिन कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, लेकिन बॉडी स्पीड टेक्निक में जिन की बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो गई थी, तो वो डेमोन घोस्ट जिन को कुछ एनर्जी देता है, जिसकी मदद से जिन कल्टीवेट करके होली फीटस के सेकंड टायर पर पहुंच जाता है। दूसरी तरफ मॉर्गन अपने सिपाहियों के साथ उस केव के कोर के एंट्रेंस पे पहुंच गया था और उसके अंदर जाने के लिए उसे तोड़ने की कोशिश करने लगता है, पर मॉर्गन उस फॉर्मेशन को तोड़ ही नहीं पा रहा था, जिस पर मॉर्गन सोचता है कि जब जिन और बाकी सब अंदर से वापस आएंगे तो वो अपने सिपाहियों के साथ मिलकर उन सबको मार के स्पिरिट वाटर ले लेगा। इधर जिन अपने साथियों के साथ वापस जाने लगता है, जिस पर वो डेमोन घोस्ट गुस्सा होकर जिन को कहता है कि मेरा सोल वापस दो। तो जिन बोलता है कि मैं आपकी सोल के बारे में उस फेरी गर्ल को बता दूंगा। ये सुन के डेमोन घोस्ट जिन को एक की लाने को बोलता है, तो जिन उससे पूछता है कि वो चाबी कहाँ मिलेगी, जिस पर वो डेमोन घोस्ट कुछ न बोल के बाहर जाने का पोर्टल खोल देता है, जिसके बाद जिन और बाकी सब बाहर आ जाते हैं, जहाँ जिन सोचता है कि वो फेरी गर्ल कम थी, जब इसकी सरदर्दी भी आ गई है। तभी पीटर जिन को बहुत सारी स्टोरेज रिंग दिखाता है, जिसमें उसने स्पिरिट वाटर भर लिया था, जिसे देखकर जिन खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर मॉर्गन आ जाता है, तो जिन उससे पूछता है कि बाकी लोग कहाँ पे है, जिस पर मॉर्गन बोलता है कि वो लोग बहुत सारे थे, इसलिए वो उन्हें नहीं बचा पाया। अब मॉर्गन जिन से पूछता है कि तुम्हें जो अंदर स्पिरिट वाटर मिला है वो कहाँ है, तो जिन कहता है कि हमने उन्हें बहुत सारी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लिया है और अगर तुम्हें वो चाहिए तो तुम्हें उसके अच्छे दाम देने होंगे। तो मॉर्गन इसके लिए मान जाता है और स्टोरेज रिंग लेके आगे बढ़ता है। तभी जिन उस पर पीछे से वॉर स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन मॉर्गन का एक सिपाही उसे जान पर खेलकर बचा लेता है, जिसे देखकर मॉर्गन जिन से बोलता है कि तुम्हारी ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई। तो जिन बोलता है कि मुझे पता है तुम रिंग्स लेने के बाद हमें मारने की कोशिश करोगे और मैं तुम्हें उससे पहले ही मार दूंगा। जिसके बाद जिन पीटर के साथ मिलकर बाकी सिपाहियों को भी मार देता है। इसके बाद जिन अपने चारों ओर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है ताकि मॉर्गन वहाँ से भाग न सके। अब जिन मॉर्गन पर अपनी स्पिरिट एनर्जी से अटैक करता है, तो मॉर्गन भी सेम अटैक करता है, जिसकी वजह से जिन पीछे की ओर चला जाता है। जिसके बाद मॉर्गन उसे मारने आगे आता है, तो जिन उस पर रैथ ऑफ बारबेरियन टेक्निक इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से मॉर्गन मर जाता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से जिन भी बेहोश हो जाता है। आगे हम जिन को देखते हैं, जिसके होश आने पर मिस उसे सूप पीने को देती है। तभी शेन जिन को बोलता है कि तुमने मॉर्गन को तो मार दिया है, पर तुम ज्यादा खुश मत होना, क्योंकि मॉर्गन जेनयान हॉल का सबसे कमजोर बेटा था। उसी वक्त पीटर जिन को कुछ ट्रेजर दिखाता है जो उसे मॉर्गन के सिपाहियों से मिले थे, जिसे देखकर जिन खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम एक गाँव को देखते हैं, जहाँ जेनयान हॉल का एक सिपाही आके कहता है कि तुम सब जल्द से जल्द ये गाँव खाली कर दो, क्योंकि हमारा जेनयान सेक्ट पहाड़ के बीच से एक रास्ता बनाने वाला है, जिसके बीच तुम्हारा गाँव आ रहा है। तभी कंस्ट्रक्शन की वजह से पहाड़ के कुछ पत्थरों की वजह से उन गाँव वालों के कुछ घर टूट जाते हैं, जिससे गुस्सा होकर गाँव वाले उस सिपाही को घेर लेते हैं, पर वो सिपाही धमकी देके अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। इधर जिन पीटर के साथ फाइट करके ट्रेनिंग कर रहा था, तभी वहाँ पर मिस आ जाती है और उसे बताती है कि जेनयान हॉल के लोग मॉर्गन को ढूंढ रहे हैं, इसलिए मैं उनसे बचने के लिए यांग एकेडमी जाने वाली हूँ, तो तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारा एडमिशन मेरी जान पहचान से करा दूंगी। जिस पर जिन एटीट्यूड दिखाते हुए बोलता है कि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने दम पर एडमिशन ले लूंगा। ये सुन के शेन मिस को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी जिन उन्हें रोक कर कहता है कि चलो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन सबको वही विलेज दिखता है जिसके अंदर लोग ना होने की वजह से जिन आसपास देखने लगता है। तभी जिन गलती से गाँव वालों के लगाए ट्रैप को टच कर देता है, जिसकी वजह से घंटियां बजने लगती है और वो विलेजर्स उन्हें जेनयान हॉल के मेंबर समझकर वहाँ से जाने को कहते हैं। जिसपे मिस कहती है कि हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमने इस गाँव को ऐसी हालत में देखा तो रुक गए, इसलिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हमें बता दो, हम जरूर करेंगे। ये सुन के गाँव की एक बूढ़ी औरत जिन को सब बता देती है, तो जेनयान हॉल का नाम सुन के जिन मदद के लिए मान जाता है। अगली सुबह हम जेनयान हॉल के एक दूसरे बेटे स्कॉट की पार्टी को देखते हैं, जो उस पहाड़ पर हो रही थी, जिसमें सीतू फैमिली का बेटा और केविन भी आए थे। तभी वहाँ पर स्कॉट आ जाता है और प्रोग्राम चालू करने के लिए बोलता है, पर तभी जिन वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ आकर तोड़फोड़ करने लगता है, जिसे देखकर सिपाही उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर स्कॉट उन्हें पीछे हटने को कह देता है। ये देखकर सीतू फैमिली का बेटा और केविन जिन को फंसाने के लिए उसकी बड़ाई करने लगते हैं, ताकि ये सुन के स्कॉट को गुस्सा आ जाए और वो जिन को मार दे, पर स्कॉट इस पे भी कुछ रिएक्ट नहीं करता। इधर जिन वहाँ बैठे म्यूजिशियन का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ने लगता है, तो स्कॉट उसे पीछे हटाकर वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेता है, क्योंकि वो उसे बहुत पसंद था। ये देखकर जिन पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वहाँ खड़े सिपाही जिन को बताते हैं कि ये जेनयान हॉल के सेकंड यंग
मास्टर है। ये सुन के जिन सोचने लगता है कि उसने बड़ी मुश्किल से तो मॉर्गन को हराया था, तो मैं इसे कैसे हराऊंगा। तो जिन बचने के लिए स्कॉट को बोलता है कि तुम यहाँ पार्टी कर रहे हो और वहाँ तुम्हारा घोस्ट केव में गुम हो चुका है। ये सुन के केविन और सीतू फैमिली का बेटा बातें करते हैं कि जिन को लग रहा है कि स्कॉट और मॉर्गन भाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर स्कॉट जिन को बोलता है कि पहली बात मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, और दूसरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। पर जिन माफी मांगने के लिए मना कर देता है। ये सुन के स्कॉट उन सबके चारों ओर एक फॉर्मेशन बना देता है और जिन को मारने आगे बढ़ता है, जिसपे जिन बोलता है कि हम दोनों एक खेल खेलेंगे, अगर तुम जीते तो मैं माफी मांगूंगा वरना नहीं। ये सुन के स्कॉट मान जाता है तो जिन उसे बताता है कि हम एक दूसरे पर 3 अटैक करेंगे और उसी से जीत का फैसला होगा। अब स्कॉट उस फॉर्मेशन से बाकी सबको बाहर भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ पीटर और मिस गाँव वालों की हेल्प कर रहे थे। तभी मिस को कुछ अटैक्स की आवाज आती है, जिसे सुन के मिस जिन के बारे में सोचने लगती है कि वो कैसा होगा। आगे वो लड़ाई खत्म हो जाती है, जिसके बाद स्कॉट जिन को कुछ स्टोरेज रिंग देता है। ये देखकर वहाँ खड़े लोग चौंक जाते हैं। अब जिन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो लोग स्कॉट से पूछते हैं कि आप उससे कैसे हार गए, लेकिन स्कॉट उन्हें कुछ नहीं बताता। इधर जिन वापस गाँव पहुँचता है, जहाँ वो थोड़ा उदास भी था। अब जिन गाँव वालों को स्कॉट की दी हुई स्टोरेज रिंग दे देता है। ये देखकर शेन बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि ये भी किसी की हेल्प कर सकता है। इधर मिस को भी ऐसा ही लग रहा था कि जिन बदल गया था, इसलिए वो जिन से यांग एकेडमी में 7 एडमिशन लेने के लिए बोलती है। ये सुनकर उसे वो फाइट सीन याद आता है जहाँ वो स्कॉट से हार गया था और स्कॉट ने उसे बोला था कि तुम बहुत ही वीक हो, इसलिए जिन को लगता है कि वो मिस की रक्षा नहीं कर सकता। और ये सोचकर जिन एक अजीब हरकत करता है, जिसके बाद मिस गुस्से में जिन के थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है। रात में एक नदी के किनारे मिस जिन के बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ शेन आके मिस को बोलता है कि तुम्हें जिन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि उस होली स्टोव की मदद से फिर से अपनी फैमिली को ताकतवर बनाने का सोचना चाहिए। और मिस कुछ भी नहीं सुनती और वापस चली जाती है। इधर जिन सपना देख रहा था कि वो पूरा गांव जल चुका है, साथ ही पीटर भी उसे छोड़ के चला गया है, जिसकी वजह से ऐसे सपनों की वजह से उसकी आंख खुल जाती है और वो स्कॉट से हुई वाली फाइट याद करने लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि जिन का उस दिन एक भी अटैक स्कॉट पर कुछ असर नहीं कर रहा था। साथ ही स्कॉट भी उसे पीट रहा था, जिस पर स्कॉट उसे बोलता है कि तुम किसी होली फीटस लेवल के बंदे को हरा सकते हो, मुझे नहीं, और मुझे तुम जैसे लड़कों से मजे लेने में बहुत खुशी होती है जो खुद को जीनियस मानते हैं। ये सुनकर जिन बोलता है कि वो गांव वाले किसी को परेशान नहीं करते, तो तुम उन्हें क्यों उनकी जगह से भगा रहे हो। जिस पे स्कॉट बोलता है कि अच्छा, तो तुम उन गांव वालों के एजेंडा से यहाँ आए थे, तब तो मुझे उस गांव को जल्द से जल्द खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद स्कॉट गांव वालों को खत्म करने जाने लगता है, तो जिन उसे रोकने लगता है, जिस पर स्कॉट उसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे माफी मांग लो तो मैं उन गाँव वालों को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा और उन्हें उनकी जगह से भी नहीं हटाऊंगा। ये सुन के जिन कुछ और चारा ना होने की वजह से उससे माफी मांगने लगता है, पर स्कॉट उसे रोक देता है और उस फॉर्मेशन को खत्म करके सबको बोलता है कि मैं हार गया, और जिन को वो स्टोरेज रिंग दे देता है, क्योंकि स्कॉट जिन से इतनी आसानी से माफी नहीं मंगवाना चाहता था। अब हम फिर से जिन को देखते हैं, तभी उसे मिस की आवाज आती है, इसलिए वो सोने की एक्टिंग करने लगता है और ऐसे एक्ट करने लगता है कि वो सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ है। ये देखकर मिस गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद जिन अपने मन में सोचता है कि वो सिर्फ इतनी सी पावर से किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम बेन और रॉय को देखते हैं, जो सभी के साथ यांग एकेडमी में आ गए थे और एग्जाम दे रहे थे, जिसके खत्म होने के बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें टीचर दिखती है, जिन पर 2 लड़कियां इल्जाम लगा रही थी कि उन्होंने उसका ब्रेसलेट चुराया है। ये देखकर बेन उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट तुम्हारे दूसरे हाथ में है। ये सुनकर वो लड़की अपनी दोस्त के साथ वहाँ से चली जाती है। इधर जिन पीटर के साथ अकेले यांग एकेडमी की ओर चल देता है, क्योंकि मिस सुबह सुबह ही जिन से गुस्सा होने की वजह से शेन के साथ वहाँ से चली गई थी। अब आगे जब जिन और पीटर यांग एकेडमी पहुँचते हैं, तब वो दोनों वहाँ पर बहुत भीड़ देखते हैं, तो वो दोनों भी वहाँ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्टूडेंट्स अपनी सोल एनर्जी की मदद से यांग एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए एक पत्थर पे अपना नाम लिख रहे थे। ये देखकर जिन बोलता है कि ये तो बड़ा आसान है, तो वहाँ खड़ा जॉन नाम का बंदा जिन को बताता है कि इस पत्थर पे नाम लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी वहाँ पर एक युवांशी फैमिली का बंदा आता है, जिसे देखकर सब बातें करने लगते हैं कि इस लड़के के पास तो 9 टायर की युवान बॉडी है। तो जिन ये सुनकर जॉन को एक रिंग देके इसका मतलब पूछता है, जिस पर जॉन उसे बताता है कि ये बंदा युवांशी फैमिली से है, जो सबसे ताकतवर फैमिली में से एक है, जिन्हें ताकत के लिए जाना जाता है, और ये बंदा उसी फैमिली के 9 टायर पर है। इधर वो बंदा बड़ी आसानी से उस पत्थर पे नाम लिख के आसानी से अंदर चला जाता है, जिसके बाद जिन भी उस पत्थर पे नाम लिखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इधर रॉय और बेन एक जगह की सफाई कर रहे थे, तभी वहाँ ब्रेसलेट वाली लड़की आकर बेन को बुलाती है। तो रॉय बेन से कहता है कि कहीं ये तुम्हें पसंद तो नहीं करती। तो बेन रॉय को मुक्का मार के उस लड़की के पास जाता है, जिसके बाद वो लड़की बेन
पर अटैक करती है, पर बेन उस अटैक से बच जाता है। तो वो लड़की कहती है कि मैं तो बस तुम्हें टेस्ट कर रही थी कि तुम कितने फुर्तीले हो, और वो अटैक भी बिल्कुल बेकार था। इसके बाद वो लड़की बेन को वो ब्रेसलेट दिखाकर कहती है कि ये तुम्हारी वजह से टूटा है, क्योंकि तुमने मेरा हाथ जोर से पकड़ा था, इसलिए अब तुम इसे ठीक करो। जिसके बाद वो लड़की शर्माते हुए बेन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो, जिस पर बेन मना कर देता है। तो वो लड़की गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर जिन पीटर को एक स्पिरिट वाटर रिंग देके एंट्रेंस टेस्ट देने को कहता है, तो पीटर उस रिंग की मदद से अपना नाम उस पत्थर पे लिख देता है। जिसके बाद जिन पीटर के साथ अंदर जाने लगता है, पर उस एग्जाम का इंचार्ज जिन को रोक कर बोलता है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें सबसे पहले एग्जाम देना होगा। ये सुन के जिन फिर से अपनी पूरी जान लगाकर एग्जाम देता है और उस पत्थर पे अपना नाम लिख देता है। जिसके बाद वो पीटर के साथ अंदर जाने लगता है, तो इंचार्ज जिन से फीस मांगता है, जिस पे जिन उसे एक स्पिरिट रिंग देकर अंदर जाने लगता है। जिसे देखकर इंचार्ज कहता है कि अगर तुम मुझे 100 सोल ग्रास दोगे तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा। लेकिन जिन के पास इतनी ग्रास नहीं थी, तो इंचार्ज कहता है कि मैं 10 से भी काम चला लूंगा। ये सुनकर जिन चौंक जाता है और इसी के साथ पार्ट 20 यही खत्म होता है।